अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरी आज की कहानी है दोस्ती का हक। तो अब मैं शुरू करती हूँ। देखो, जा तो रहे हो, जरा अच्छे से उन लोगों की खबर लेना, मुंह चुरा कर मत आना, वरना अगली बार मैं जाऊंगी। हाँ, लता काफी गुस्से में थी। दीपक ने बीमार पड़े अपने बाबा को लाचारी से देखा। तुम ही चली जाओ, दीपक को रहने दो। अगली बार नाक में दम कर रखा है। भगवान दास गरज पड़े। बाबा, आप चुप रहें, मैं जा रहा हूँ, समझाऊंगा उन लोगों को। दीपक भगवान दास के करीब आकर खड़ा हो गया। बस दोनों समझाते ही रहना। अरे, रहने को मकान दिया था, मौलवी साहब तो हकदार बन बैठे हैं। लता और गर्जी, देखो कैसी जबान चल रही है। भगवान दास उठ बैठे। उससे पूछो भला कौन हकदार बन रहा है। उन्होंने दीपक से कहा, माँ तुम चुप क्यों नहीं रहती। मौलवी चाचा भले आदमी हैं, बरसों हमारी जमीन की देखभाल किया है उन्होंने। हाँ हाँ, ऐसे ही नहीं किया, फ्री में रह रहे थे, करना तो पड़ता ही। लता का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा आप आराम करें, मैं चलता हूँ, मौलवी चाचा से मिल आता हूँ। और हाँ माँ, तुम चुप भी रह लिया करो, मौलवी चाचा हमारे सगे जैसे हैं। दीपक ने माँ को समझाया। सगे की कदर नहीं की तुम्हारी माँ ने, तो सगे जैसे की क्या करेगी। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बड़े बाबा को किस तरह बेइज्जत करके घर से भगाया था। भगवान दास का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। हाँ बाबा, मुझे सब याद है, आप आराम करें। हाँ हाँ, सब याद रखो, मैं तुम्हारे मौलवी चाचा को भी चलता करूंगी। लता छमकती हुई कमरे से निकल गई। दीपक कुछ देर भगवान दास के पास बैठा रहा, फिर हेलमेट और मास्क उठाकर बाहर आ गया। उसे मौलवी चाचा के घर जो जाना था। मोटरसाइकिल की आवाज पर अशफी भागा हुआ घर से बाहर आया था। दीपक भैया आ गए, दीपक भैया आ गए, अशफी खुशी से गा रहा था। मौलवी साहब पर्दा हटाकर बाहर आए। कैसे हो बेटा। उन्होंने प्यार से उसे गले लगा लिया। ठीक हूँ चाचा, इधर से गुजर रहा था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं। दीपक खुशदिली से गोया हुआ। आओ बेटा, अंदर आओ। मौलवी साहब उसे साथ लिए अंदर आ गए। अशफी ने जल्दी से उसे कुर्सी लाकर दे दिया। और सब ठीक तो है। दास भाई साहब कैसे हैं। मौलवी साहब के सवाल पर दीपक का चेहरा उतर सा गया। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है चाचा। क्या हुआ। मौलवी साहब हैरान हुए। आज तो चेकअप करवा कर आया हूँ मैं उनका, हफ्ते भर में रिपोर्ट आ जाएगी। या अल्लाह रहम फरमा। मौलवी साहब का हाथ दुआ के लिए उठ गया। शबनम सुनती हो, देखो दीपक आया है। दास भाई की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो देख कर आते हैं उन्हें। हाय अल्लाह, क्या हो गया। दीपक। शबनम परेशान सी भागी हुई अंदर आई। बस चाची, भगवान रहम करे उन पर। दीपक उदास था। तुम नकाब लगाओ और फौरन मेरे साथ चलो। अशफी, तुम अब्दुल्लाह की दादी को बुला लाओ, वो तुम सबकी देखभाल कर देंगी। हम जल्द ही आ जाएंगे। अशफी, जो दीपक के कांधे पर झूल रहा था, मौलवी साहब के कहने पर तेजी से बाहर निकल गया। शबनम नकाब लगाए आ गई। दीपक जो बात करने आया था वो कह ही नहीं पाया। भगवान दास मौलवी साहब और शबनम को देखकर उठ बैठे। लता देखो, मौलवी साहब आए हैं। भगवान दास के जोर से कहने पर भी जब लता नहीं आई तो शबनम खुद ही अंदर चली आई। लता पलंग पर लेटी थी। अरे भाभी, क्या हुआ। शबनम उन्हें बेवक्त सोए देखकर घबरा गई। देखो, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बस जैसे भी हो हमारा मकान खाली कर दो। शबनम की आवाज पर लता नाराज सी उठ बैठी। उन्हें लगा दीपक ने मकान खाली करने के लिए कहा है, इसलिए ये दोनों मकान नहीं खाली करवाने के लिए उन्हें मनाने चले आए हैं।
हाँ भाभी, वो तो ठीक है। हम लोग भाई साहब की बीमारी की खबर सुनकर आए हैं, आपसे मकान खाली नहीं करवाने की मिन्नत लेकर नहीं। शबनम का लहजा तीखा सा हो गया। अरे कब से कह दिया है तुम लोगों से मकान खाली कर दो। उस जमीन पर फ्लैट बनेगा। रोज रोज बिल्डर आ रहे हैं, मगर तुम लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगती। लता खार खाए बैठी थी। माँ, फिर तुम वही बातें लेकर बैठी हो। चाची घर आई है, कुछ चाय पानी ही पूछ लो। दीपक घर में दाखिल हुआ तो माँ की बात सुनकर उनके कमरे में चला आया। चाची, आप बुरा ना माने, आज सुबह से ही माँ और बाबा में झड़प हो रही है। दीपक नादिम हो रहा था। शबनम बगैर कुछ कहे ही कमरे से निकल गई। भगवान दास और मौलवी साहब जाने किन बातों पर सर जोड़े बैठे थे। शबनम को देखकर भगवान दास चुप हो गए। लता भाभी कहाँ हैं? मौलवी साहब शबनम को देखते हुए पूछे। भरी बैठी हैं, मकान खाली न करने पर नाराज हो रही हैं। शबनम ने अपने लहजे को जरा नर्म बना लिया। लता भाभी, नाराज ना हो, 10 दिनों के अंदर मैं आपका मकान खाली कर दूंगा। अब जल्दी से चाय बना लाएं। मैं बगैर चाय पिए जाने वाला नहीं। मौलवी साहब के जोरदार आवाज पर भगवान दास का कहकहा बुलंद हो गया। क्या कहा? 10 दिनों में? तेरा शुक्र है भगवान, मैं अभी लाती हूँ चाय। अरे शबनम, तुम भी बैठो। मैं तो मकान की खातिर नाराज हो रही थी, वरना हमारी और तुम्हारी दोस्ती तो बड़ी पुरानी है। लता खुशी से भागती हुई आई। हाँ, यही तो मैं कह रहा था, मकान खाली करवाने के चक्कर में हमारे दरमियान रंजिश न पैदा हो जाए। भगवान दास ने लता की तरफ देखा। अरे नहीं दास भाई, हमारी दोस्ती में दरार नहीं पड़ने वाली। मैं टेंट लगाकर रह लूँगा अगर 10 दिनों में मुझे नया मकान नहीं मिला तो, मगर आपका मकान खाली कर दूंगा। मौलवी साहब ने भगवान दास के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। लता चाय बना लाई। शबनम के चेहरे पर अब भी नाराजगी थी। लता ने चाय का कप शबनम को पकड़ाया। चल पी ले, तुझसे बड़ी हूँ। भाभी कहती है तुझे पसंद करने मैं ही गई थी। कुछ कह दिया तो मुंह बनाए बैठी है। लता मकान खाली हो जाने की बात पर बहुत खुश थी, इसलिए खुशी खुशी शबनम को मना रही थी। शबनम ने चाय का कप पकड़ लिया। भाभी, आप गुस्सा बहुत करती हैं। शबनम ने मुंह बनाकर कहा ना, मकान खाली नहीं करने पर नाराज हो रही थी, अब नहीं। तुम चाय पियो। लता ने प्यार से उसे देखा तो शबनम चाय पीने लगी। भगवान दास का रिपोर्ट आया तो लता के पैरों तले से जमीन निकल गई। भगवान दास की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। लता का तो रो रो कर बुरा हाल था। खबर मौलवी साहब को मिली तो भागे आए। शबनम भी साथ थी। घर से खाना बना लाई थी। वो बड़े प्यार से दीपक और लता भाभी को खाना खिलाया। उसने लता रोती रही। मेरा तो संसार ही लुट गया। अरे नहीं भाभी, आजकल इलाज हो जाता है, किसी दूसरे की किडनी लगाई जा सकती है, पैसे लगते हैं बस। और आप लोगों के पास तो अल्लाह का दिया बहुत पैसा है, सब ठीक हो जाएगा। आप सब्र से काम लें। कौन देगा अपनी किडनी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लता और रोई। भगवान दास बेड पर पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। आंखों से कतरा कतरा आंसू निकल रहा था। मौलवी साहब उनके सिरहाने खड़े थे। लता भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं पता करता हूँ। अगर कोई किडनी देने को तैयार हो गया तो बताऊंगा। मौलवी साहब ने भगवान दास के सर पर हाथ फेरा तो भगवान दास ने आंखें खोलकर उन्हें देखा, फिर वापस से बंद कर लिया। फिर अखबारों में इश्तिहार दिए गए। हर मिलने मिलाने वाले को बताया गया। डॉक्टरों से मशवरा लिया गया, मगर कोई फायदा न हुआ। कोई भी तो अपनी किडनी देने को तैयार नहीं था। लता किडनी के लिए अच्छे दाम देने को भी तैयार थी, मगर कोई फायदा नहीं था। दिन रात कांटे नहीं कट रहे थे। लता का रो रो कर बुरा हाल था। दीपक माँ बाबा दोनों की देखभाल कर रहा था। शबनम सुबह आकर खाना बना दिया करती थी। मौलवी साहब मदरसा से वापस होते तो भगवान दास के पास ही आ जाते। उस दिन बारिश हो रही थी। मौलवी साहब मदरसा से घर आए तो बारिश की वजह से भगवान दास के पास ना जा सके। लता भगवान दास के करीब ही बैठी थी। चेहरा जर्द सा होकर रह गया था उसका। सुने,
आप मौलवी साहब से बात करें, उससे कहें वो आपको अपनी एक किडनी दे दे। लता ने बड़े प्यार से अपने शौहर की तरफ देखा। भगवान दास ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। क्या कहा? मौलवी साहब से किडनी? भगवान दास ने हैरत से लता को देखा। हाँ हाँ, मौलवी साहब से बात करें। अगर वो राजी हो गए तो हम लोग उन्हें वो मकान एकदम से दे देंगे, और हाँ, फिर उन्हें मदरसा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाजार वाली आपकी दुकान भी मौलवी साहब को दे देंगे। लता खुशी खुशी कह रही थी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मैं मौलवी को बुलाता हूँ। भगवान दास ने अपना फ़ोन उठा लिया। बारिश थम चुकी थी, मौसम साफ था। भगवान दास के फ़ोन करने पर मौलवी साहब भागे आए। लता काफ़ी खुश थी। लता से ज़्यादा दीपक और भगवान दास खुश थे। चाचा, एक मिन्नत है आपसे। दीपक मौलवी साहब के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मौलवी साहब ने हैरानी से उसे देखा। चाचा, आप बाबा को अपनी एक किडनी दे दें और बदले में हमारा मकान और बाजार वाली दुकान रख लें। दीपक उनके कदमों में आ बैठा। मौलवी साहब ने हैरानी से दीपक की तरफ देखा। हाँ भाई साहब, इतने दिनों की दोस्ती है हमारी, आपकी सारी जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। लता के आंसू गिरने लगे। अरे भाई, तुम हाँ कर दो, इससे अच्छा ऑफर और नहीं मिलने वाला। भगवान दास ने खुशी से उसे देखा। मगर दास भाई, मैं तो आप लोगों का मकान खाली कर रहा हूँ। मौलवी साहब का लहजा उदास था। अब मकान खाली करने को भूल जाओ, वो मकान मैं तुम्हें लिख दूंगा, बस तुम अपनी एक किडनी मुझे दे दो। भगवान दास का लहजा भी इल्तिजाई बन गया। लता अंदर की तरफ चली गई। वापस आई तो उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। भाई साहब, ये सब रख लें। मगर अरे नहीं भाभी, ऐसा ना करें, मुझे सोचने दें, मैं शबनम से बात करता हूँ, फिर बताऊंगा। मौलवी साहब हड़बड़ा से गए। ठीक है, तुम मशवरा कर लो, और हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो मकान अब से तुम्हारा है। भगवान दास उठकर बैठ गए। मौलवी साहब कश्मकश में पड़ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लता नोटों की गड्डी लिए अंदर चली गई। चाचा, आप इस ऑफर को मत ठुकराएं, बाबा को कुछ नहीं हुआ है। वो तो माँ को डराने के लिए हम दोनों ने उनसे कह दिया है कि बाबा की किडनी खराब हो गई है। दीपक ने मौलवी साहब के हाथों पर अपना हाथ रख दिया और बहुत ही धीमे लहजे में उनसे मुखातिब था। मौलवी साहब का मुंह हैरत से खुला रह गया। दास भाई, आप ठीक हैं? कुछ नहीं हुआ आपको? मौलवी साहब की आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। तुम जोर से चिल्लाकर इसकी माँ को सब बता दो, फिर वो गालियाँ दे देकर तुम्हें अपने मकान से निकाल बाहर करेगी। फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ। भगवान दास ने अपना हाथ मौलवी साहब के मुंह पर रख दिया। चाचा, ये मेरा और बाबा का प्लान था। मैंने डॉक्टरों से बात कर रखा था, अखबारों में इश्तिहार निकाले थे, माँ की बात भी डॉक्टरों से कराई थी, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बाबा की किडनी सचमुच खराब हो गई है। फिर मैंने ही माँ को आपसे किडनी खरीद लेने की बात कही थी और वो तो खुश हो गई। मकान के साथ साथ दुकान देने को भी तैयार हैं वो। मौलवी साहब के आंसू कतरा कतरा गिरने लगे। दीपक उन्हें बड़ा प्यारा प्यारा सा लगा। भगवान दास ने दोस्ती निभाई थी, बरसों पुरानी दोस्ती, जब उन दोनों के वालिद साहब गांव छोड़कर शहर में आ बसे थे। भगवान दास के बाबा की गांव में बहुत ज़मीन थी, उसे बेचकर ही उन्होंने शहर में ज़मीन खरीदा था। फिर उस ज़मीन में एक तरफ मकान बनाकर अपने दोस्त को रहने के लिए दे दिया था। अब वो दोनों दोस्त नहीं रहे थे, उनके बच्चे थे। इतनी पुरानी दोस्ती खूनी रिश्तों से कम नहीं थी, मगर अब मकान खाली कराने के लिए लता इस दोस्ती को मिट्टी में मिला देना चाहती थी। मौलवी साहब एक गरीब आदमी थे, मदरसा में बच्चों को पढ़ाया करते थे। रहने के लिए मकान था तो एक सहारा था, मकान छोड़ना उनके लिए एक मसला बनकर रह गया था। ये बातें भगवान दास और दीपक अच्छी तरह समझ रहे थे, मगर ये लता की समझ से बाहर था। मगर दास भाई, ये तो झूठ है। अगर लता भाभी को ये सब पता चला तो वो तो मेरी जान ही मार डालेंगी। नहीं पता चलेगा, मैंने सब सेट कर रखा है।
मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैंने उससे बात की है। आप शबनम चाची को सब बात सच सच बता दी। दीपक मौलवी साहब को समझा रहा था। 1-2 दिन में ऑपरेशन की तैयारी हो जाएगी, आप दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, आपको यूं ही मरहम पट्टी लगा दी जाएगी, जबकि बाबा को चीरा लगाकर टाँका लगाया जाएगा ताकि माँ को पता चल सके कि बाबा को आपकी किडनी लगी है। मौलवी साहब का मुंह हैरत से खुला हुआ था, जबकि भगवान दास के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। दास भाई, बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी आपको। मौलवी साहब उनका हाथ पकड़े रो पड़े। मैं मकान खाली कर दूंगा, आप ये सब ना करें। मौलवी साहब रोते हुए कह रहे थे। पागल, क्या तकलीफ? बहुत गहरा कट नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का सा कट होगा, ऊपर से 8-10 टाँके, बस हो गया। तेरी भाभी को समझ आ जाए कि तूने अपनी किडनी दे दी है, ताकि वो फिर कभी मकान खाली करवाने की सोच भी ना सके। मेरे दोस्त, तेरी और मेरी दोस्ती कुर्बानी चाह रही है तो दूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मगर ये दोस्ती कभी नहीं टूटने पाए। भगवान दास रो पड़े। रो तो मौलवी साहब भी रहे थे। माँ, चाचा किडनी देने को तैयार हो गए हैं। दीपक की आवाज़ में गजब की खुशी थी। लता भागी हुई आई थी। उसने मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़ रखा था। भाभी, मुझे गुनहगार ना बनाएं। मौलवी साहब ये कहकर रो पड़े। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक खूबसूरत सी कहानी लेकर हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।